की मैनेजमेंट मैंने संभाली है। तो उन्हीं दिनों में हमारा ये मशवरा हुआ कि बाकी हम सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं, सारा कुछ होता है मुहर्रम को उस हवाले से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों ना हम रबीउल अव्वल को भी उसी हवाले से सेलिब्रेट करें जो दिन बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने चार्ज संभाला है तो पहले दिन से राना गुलबहार साहब मेरे साथ हैं। पहले इनेकाद हुआ करते थे लेकिन इतने अच्छे लेवल पे नहीं हुआ करते थे कि इतने इनामात दिए जाएं, इतना अच्छा हो। लेकिन जब से राना साहब हमारे साथ आए, हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, तो ये दिए में तेल डालने वाली बात हो गई है। शायद वो दिल खुश्क हो चुका था जो राना साहब ने आके रबीउल अव्वल में रमज़ानुल मुबारक की तरह रबीउल अव्वल में भी हमने ये मुकाबला शुरू करवा दिया। तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट जो है इन्हीं के सर जाता है कि जितनी मेहनत और शफ़क़त से ये प्रोग्राम करवाते हैं, तो ये इन्हीं की मोहब्बतें हैं। मैं सारा क्रेडिट स्पेशली इस दफ़ा तो 100 में से मैं इन्हें 100 प्लस जो है वो मार्क्स दूंगा कि सारा इन्हीं के सर है। मेरे ये है कि मैं इनसे गुजारिश यही करता हूँ कि मेरे लिए बस दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आप कर रहे हैं इसका अजर कुछ थोड़ा सा मेरे हिस्से में भी डाल दें। मोहब्बत है राना साहब आपकी, और बल्कि मैं कहूँगा कि आपका इश्क मुस्तफ़ा है। इस सिलसिले में आप पूरा रमज़ान भी पूरा साल गुजरता है लेकिन आप किसी प्रोग्राम के लिए नहीं कहते। रबीउल अव्वल के आने से पहले ही इनकी बार बार कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह का प्रोग्राम करना है, कैसे करना है। इस दफ़ा मैंने इनको कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ तो क्या करना है। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं खुद कर लूँगा। ये इनकी मोहब्बत है और सारा क्रेडिट मैं इनको देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब रोज़ साहब। ये तो आपके बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं जो आपने कहे। और सच्ची बात तो ये है कि जब तक टीम वर्क ना हो उस वक्त तक कोई भी अच्छे बेहतर नताइज नहीं किसी भी इदारे को मिल सकते। तो ये आपकी अदा ज़रूरी है कि आपने इतनी बातें की। यकीनन आपकी मोहब्बत से ही हर तमाम चीज़ें मुमकिन होती हैं। आप यहाँ पर मौजूद हों या ना हो, हम समझते हैं कि आप हमारे साथ साए की तरह बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं। तो अदनान बलोच साहब ये बताइए कि ज़िंदगी का तवील सफ़र जो आप तय कर चुके हैं, इस फील्ड में आपने बहुत कुछ देखा, बहुत उतार चढ़ाव आए। तो जब रबीउल अव्वल और माह रमज़ान में हमने मुकाबला हुस्न क़िरात भी करवाया और मुकाबला हुस्न नात भी करवाया, तो जब इस तरह के प्रोग्राम्स आपके रेडियो स्टेशन पर इनकाद पज़ीर होते हैं, क्या आपने कभी रूहानियत और उसमें दिली तस्कीन महसूस की? कोई शक नहीं कि जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं और उसके हबीब का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, तो रूहानियत डेफिनेटली आ जाती है। मुझे हर दफ़ा उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है जब प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। तो जब मेरी अम्मी का दुआ में नाम आता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा ये सारा कुछ करने का शायद मकसद पूरा हो गया। उनका जब दुआ में नाम आता है तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका मेरी वजह से किसी दुआ में नाम आया है, मेरी वजह से उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जा रही है। तो मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की और कोई बात नहीं। और कुछ अल्फाज राना साहब जो मैंने कुछ लोगों से सुने, और एक ख़वातीन की कुछ कॉल आई, कोई माँ की उम्र की थी शायद, तो उनकी बात अभी तक मुझे याद है रेडियो पे जो हुई। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र तू किसी चंगी माँ का पुत्र है। अल्लाह। और दोबारा उनसे बात नहीं मेरी हो सकी। और वो उनकी आवाज़, उनका लहजा और उनकी पिछली बात जो उन्होंने पूरी बात करके ये अल्फाज मुझे कहे कि पुत्र किसी चंगी माँ का पुत्र है, वो बात मुझे आज तक याद है। अगर वो सुन रही हैं जिन्होंने मुझे कहा था तो वो आज भी मेरी दुआओं में है। माँ बाप को जो दुआ देता है, माँ बाप को आपकी बैक बोन पे अच्छा कह रहा होता है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा एजाज़ आपके लिए और कोई नहीं होता। सामने जीवकर यहाँ पर मैं आपको ये एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि शायद किसी बंदे को अभी तक, बल्कि मैं ये क्लेम करने जा रहा हूँ कि किसी बंदे को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि वो अदनान बलोच साहब से बाज़ाब्ता इंटरव्यू करे। बाज़ाब्ता तो मैं भी अभी नहीं कर रहा, लेकिन सुनने वालों के लिए खुशखबरी होगी कि इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में अदनान बलोच साहब से बाज़ाब्ता एक इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें मैं हमेशा ही, मैंने कभी अभी आपके सामने जो मैं टूटे फूटे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, मैं शायद कम ही लिख के बोलता हूँ। और मैं अगर किसी मुख्तलिफ महफिल में भी जाऊँ या किसी जगह बहसीत कंपेयर भी जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि फिल बदी गुफ्तगू हो।
تو انشاءاللہ عدنان صاحب سے بھی فی البدیہہ گفتگو ضرور کریں گے. لیکن عدنان بلوچ صاحب آپ کے ہی بنائے SOPs کے مطابق آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, آپ 2 منٹ میں اپنا کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں. 2 منٹ نہیں ہے, 1 منٹ. 1 منٹ ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اس وقت ینگ جنریشن مجھے سن رہی ہے, چھوٹا سا میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اس لیول کا بنا لیں, اس طرح کا نہ بنائیں کہ آپ کے والد صاحب محلے کی مسجد میں جا کے نماز ادا نہ کر سکیں. آپ یہ سوچیں کہ وہ اعزاز آپ کے لیے ہمیشہ اعزاز بنا رہے کہ جب آپ کے والد صاحب کو کوئی دیکھے تو کہے کہ بڑے چنگے پتر دا جڑا ہے نا تو پہ ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں ہمیشہ سوچا کریں, کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کے والدین کی آپ کی وجہ سے کہیں پہ انسلٹ نہ ہو. ہمیشہ ان کو خوشی ہو بتاتے ہوئے کہ فلاں میرا بیٹا ہے, فلاں میری بیٹی ہے. یہ نہ ہو کہ انہیں شرمندگی ہو یہ بتاتے ہوئے کہ میں فلاں کا باپ ہوں. یہی میسج ہے میرا. ہاں, بہت خوبصورت گفتگو. لیکن انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ عدنان صاحب سے ہم دوبارہ آپ کی بات کروائیں گے اور بہت جلد کروائیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. اب ہمیشہ کی طرح اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے گا. ہم آپ کو اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیں گے. اور محبتیں بانٹیے گا, نفرتوں کو ختم کیجیے گا. کل انشاءاللہ ایک بار پھر اپنے ایک مہمان اور اسی پروگرام کے ساتھ دوپہر 3 بجے تک مجھے اور میری مینجمنٹ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.